Good morning, students. Today I'm going to explain chapter 8, the contribution. Contribution means क्या होता है? योगदान या अंशदान या सहायता, मतलब जो हम अपनी स्वेच्छा से किसी की सहायता करें या कंट्रीब्यूट करें, को योगदान कहते हैं, कंट्रीब्यूशन को. Introduction. This story belongs to the ancient time when TV age started in the village. ये स्टोरी हमारे प्राचीन समय की है जब टीवी टीवी एज का मतलब कि जब टीवी आना शुरू हुई थी. टीवी मतलब टेलीविजन. स्टार्टेड इन द विलेज, जब गांव में टीवी आना शुरू हुई. ये उस समय की स्टोरी है. So let's start the story. Long ago there was a small village called शाहपुर. बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जिसका क्या नाम था? शाहपुर. All people of this village were wealthy. Wealthy means धनवान. इस गांव के सभी लोग बहुत धनवान थे. It was the time when television age started. ये वह समय था जब टीवी यानी टेलीविजन स्टार्ट हुआ था. ओनली इन फ्यू विलेजेस टीवी वॉज अवेलेबल. केवल कुछ ही ऐसे गांव थे जहां पे टीवी अवेलेबल था, मतलब बहुत कम ही ऐसे गांव थे जहां पे टीवी हुआ करता था. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड टू गिव वन टीवी टू ईच विलेज. जो उस समय गवर्नमेंट थी, हमारी भारत सरकार ने ये अनाउंसमेंट किया, ये घोषणा किया था, टू गिव वन टीवी टू ईच विलेज, मतलब हर एक गांव को एक टीवी दिए जाने की ऐसी घोषणा सरकार ने की थी. द विलेज शाहपुर वॉज ऑल्सो कॉम्प्रिज्ड इन द लिस्ट ऑफ दोज विलेजेस. और जो शाहपुर गांव था वो भी उन गांव की सूची में उसका भी नाम था. मतलब शाहपुर को भी उस सूची में सम्मिलित किया गया था, मतलब जहां जहां टीवी पहुंचानी थी उसमें. The headman of the village, Shantaram, called a meeting of the villagers in the community hall. उस गांव का जो हेडमैन था, हेडमैन आप कह सकते हो सरपंच, प्रधान, मुखिया. The headman of the village, Shantaram, called a meeting of the villagers in the community hall. जो वहां का सरपंच मुखिया था शांताराम, उसने एक मीटिंग बुलाई. विलेजर्स मीटिंग ऑफ द विलेजर्स यानी गांव के लोगों के लिए एक मीटिंग बुलाई. कहाँ? कम्युनिटी हॉल में. All the villagers gathered in the hall. गांव के सभी लोग उस हॉल में इकट्ठा हुए. gathered means इकट्ठा होना. No one did know why the meeting was held. No one did know, मतलब कोई भी नहीं जानता था कि आखिर वो मीटिंग किस लिए रखी गई है. They all were surprised and excited to hear the matter. जितने भी लोग थे सब सरप्राइज्ड थे, मतलब अचंभित थे, आश्चर्यचकित थे और एक्साइटेड भी थे, उत्सुक भी थे ये जानने के लिए कि आखिर बात क्या है, किस चीज के लिए मीटिंग हुई है, बुलाई गई है. भाई अगर किसी को बात नहीं पता होगी तो हर कोई जानना चाहेगा ना कि आखिर बात क्या है. Besides the headman Shantaram, there were also 4 members in that पंचायत. उस पंचायत, मैंने बताया ना वो हेड था यानी वही सरपंच रहा होगा. तो हेडमैन शांताराम के अलावा वहां पे उस पंचायत में 4 और मेंबर्स भी थे. 4 और लोग भी, उस होता है ना पंचायत में 5 लोग होते हैं, तो 4 लोग और भी थे. दे वर रिस्पेक्टिवली, वे थे नारायण दास द ट्रेडर, नारायण दास जो कि एक व्यापारी था. रामेश्वर दयाल द डॉक्टर, रामेश्वर दयाल थे दूसरे जो कि एक डॉक्टर थे. किरण पाल द प्रिंसिपल, थर्ड कौन थी? किरण पाल जो कि प्रिंसिपल थे. एंड सोहन कुमार अ रिच फार्मर, और चौथा कौन था? सोहन कुमार जो कि एक अमीर किसान था. दे ऑल वर ऑल्सो इन्वाइटेड फॉर मीटिंग. ये सभी मीटिंग के लिए आमंत्रित किए गए थे. नाउ व्हेन ऑल द विलेजर्स हैड गैदर्ड, अब क्या था? जब सारे विलेजर, सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए. द हेडमैन सेड, तो हेडमैन जो सरपंच था उसने कहा, क्या कहा? वी ऑल हैव कम हियर फॉर एन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन. हम सभी यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन के लिए आए हुए हैं. द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड अ टीवी फॉर आवर विलेज. तो उसने क्या बताया शांताराम ने कि गवर्नमेंट ने निश्चय किया है कि वो हमारे गांव के लिए भी एक टीवी प्रोवाइड करेंगे, उपलब्ध कराएंगे.
इट्स एन एक्साइटिंग न्यूज़ फॉर अस, और ये हम सभी के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है। बट एज यू नो मैनी थिंग्स आर नीडेड टू रन अ टीवी, बट जैसा कि हम जानते हैं कि एक टीवी चलाने के लिए हमें और भी कई चीज़ें लगेंगी। अब ऐसे थोड़ी ना टीवी आ गई टीवी चल जाएगी, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लगती है ना टीवी चलाने के लिए। सो आई एम इन नीड ऑफ योर हेल्प टू कंप्लीट दिस ड्रीम, तो मुझे आप सबकी हेल्प की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है इस सपने को पूरा करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द हेडमैन शांताराम प्रॉमिस टू हेल्प फॉर सेटिंग द टीवी। सबसे पहले शांताराम ने प्रॉमिस किया कि वो टीवी को सेटिंग मतलब टीवी की सेटिंग करने में मदद करेंगे, यानी टीवी की सेटिंग वो करेंगे। ही प्रोक्लेम्ड आई विल बियर द एक्सपेंडिचर फॉर द पावर सप्लाई। उन्होंने कहा, ये घोषित बताया कि जो भी टीवी एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्च, पावर सप्लाई मतलब बिजली है ना, जिसको कह सकते हैं लाइट। तो उसने कहा कि लाइट को लाने में जो भी खर्चा होगा वो मैं बियर करूंगा, यानी मैं वहन करूंगा। यहाँ पे बियर का मतलब भालू वाला बियर नहीं है, यहाँ का मतलब है कि वो उठाएगा खर्चा पावर सप्लाई का, लाइट का। रामेश्वर दयाल अग्री टू स्पेंड ऑन द टेबल फॉर पुटिंग द टीवी ऑन। जो रामेश्वर दयाल थे उन्होंने क्या कहा, वो किस में सहमत हुए, स्पेंड ऑन द टेबल पुटिंग ऑन द टीवी ऑन, मतलब जिस टेबल पर टीवी रखा जाएगा वो उस पर खर्च करेंगे, यानी टेबल की अरेंजमेंट कौन करेगा, रामेश्वर दयाल करेंगे। किरण पाल एंड सोहन कुमार डिसाइडेड टू गिव मनी फॉर द परचेज ऑफ एंटीना। और किरण पाल और सोहन कुमार ने डिसाइड किया, निश्चय किया कि वो लोग एंटीना खरीदने में, एंटीना जानते हो ना, पहले के जमाने में टीवी में लगा रहता था, अब तो नहीं होता है, पहले लगा रहता था छत पे। तो उन्होंने कहा कि दोनों ने कि हम एंटीना खरीदने में पैसे देंगे। बट नारायण दास वॉज क्वाइट स्टिल, लेकिन जो नारायण दास था वो अभी भी एकदम शांत था। क्वाइट मतलब शांत, चुप, वो एकदम चुप था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू गिव एनी मनी फॉर एनीथिंग, वो अपना किसी भी चीज में अपना पैसा नहीं देना चाहता था, मतलब वो किसी भी काम के लिए कोई पैसे नहीं देना चाहता था। ही वॉज मिजरेबली थिंकिंग, बड़े बेचारे दयनीय ढंग से सोच रहा था। वाई शुड आई गिव एनी मनी, वो सोच रहा है कि भाई मैं क्यों पैसे दूं। वाई डिड नॉट दे आस्क द विलेजर्स फॉर द अमाउंट, आखिर ये लोग विलेजर्स गांव वाले लोगों से क्यों नहीं मांग लेते हैं अमाउंट। द हेडमैन आस्क्ड नारायण दास फॉर द अरेंजमेंट ऑफ 6 चेयर्स इन द टीवी रूम फॉर द वीआईपी पर्सन्स। तो हेडमैन जो सरपंच थे उन्होंने कहा, शांताराम जो थे उन्होंने कहा नारायण दास से कि वो 6 चेयर्स यानी 6 कुर्सियों का अरेंजमेंट करेंगे टीवी रूम में, किसके लिए, फॉर वीआईपी पर्सन्स, जो वीआईपी पर्सन्स आएंगे उनके लिए वो 6 चेयर्स का अरेंजमेंट करेंगे। ऐसा नारायण दास को कहा गया, हेडमैन ने उनको कह दिया भाई अब आपको करना है। ही अनविलिंगली नोडेड हिज हेड, अनविलिंगली मतलब ना इच्छा होते हुए, और नोडेड मतलब सिर हिलाना, मतलब बिना इच्छा के भी उसने बेचारे ने क्या किया, सिर तो हिला दिया। ऑल वर सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर, उसके इस बिहेवियर को देखकर, मतलब नारायण दास के इस बर्ताव को देखकर सब बहुत सरप्राइज्ड थे, आश्चर्यचकित थे। आफ्टर द मीटिंग वॉज ओवर द हेडमैन एंड सोहन कुमार टॉक्ड टू ईच अदर एंड देन वेंट होम। मीटिंग खत्म होने के बाद जो हेडमैन, यानी कौन था हेडमैन, शांताराम और सोहन कुमार एक दूसरे से बात कर रहे, एंड देन वेंट, उसके बाद घर चले गए, मतलब दोनों ने पहले बात की उसके बाद अपने अपने घर चले गए। A few days later, Narayan Das was sitting in his shop and was busy in his business. A few days later, later मतलब बाद में, कुछ दिनों बाद नारायण दास अपनी शॉप में बैठा हुआ था और अपने बिजनेस में बिजी था, अपने व्यापार में बिजी था। एट दैट टाइम सोहन कुमार कम टू हिम, उसी समय सोहन कुमार उसके पास आया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, हाउ आर यू, हाउ इज योर बिजनेस गोइंग ऑन, सोहन सेड। सोहन ने कहा कि गुड मॉर्निंग दोस्त, कैसे हो और बिजनेस कैसा चल रहा है तुम्हारा, काम धंधा कैसे चल रहा है। किसने कहा, सोहन ने। नारायण दास रिप्लाइड, नारायण दास ने उत्तर दिया, गुड मॉर्निंग, आई एम क्वाइट वेल, बट टुडे हाउ डिड यू गेट टाइम टू मीट मी, आई एम हैप्पी टू सी यू हियर। तो नारायण दास उत्तर देता है कि गुड मॉर्निंग, मैं तो बहुत ठीक हूँ, आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ, लेकिन आज तुमको कैसे टाइम मिल गया मुझसे मिलने का, और मैं तुम्हें देख के यहाँ बहुत खुश हुआ।
सोहन कुमार स्माइल्ड एंड सेड, सोहन कुमार मुस्कुराया और उसने कहा, हियर इज अ गुड स्कीम फॉर यू टू डबल योर मनी। उसने कहा एक स्कीम है, एक अच्छी स्कीम है जिससे तुम अपने पैसे को डबल कर सकते हो। आई हैव इन्वेस्ट 200 रुपीज एट योर नेम। मैंने 200 रुपए तुम्हारे नाम पर इन्वेस्ट किए थे, उसमें लगाए हुए थे। एंड नाउ इट बिकेम 400, और वो अब 400 रुपए हो गए। हियर इज अ प्रॉफिट ऑफ 200 रुपीज, और ये जो 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, ये 200 रुपए वही हैं। आई केम टू गिव इट टू यू, मैं यहाँ पे आया हूँ, वही जो 200 रुपए प्रॉफिट हुए वही तुमको देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। टेक इट प्लीज, इसको ले लो प्लीज। नारायण दास वॉज वेरी हैप्पी टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 200 रुपीज। नारायण दास जो था बड़ा खुश हुआ, भाई किसी को भी 200 रुपए का फायदा हो जाएगा, खुश हो जाएगा ना, वो भी बिना दिए हुए, तो बड़ा खुश हुआ 200 रुपए पाकर। ही गेव 300 रुपीज टू सोहन कुमार टू इन्वेस्ट। अब उसने क्या किया, 300 रुपए सोहन कुमार को इन्वेस्ट करने के लिए दे दिए। उसने कहा ठीक है, इस स्कीम में 300 रुपए मेरी तरफ से लगा दो। सोहन वॉज प्लीज्ड, प्लीज मतलब खुश होना, सोहन बहुत खुश हुआ। ही वेंट टू शांताराम द हेडमैन एंड टोल्ड हिम ऑल, वहां से सीधे शांताराम के पास गया जो कि हेडमैन थे, सरपंच थे, और उनसे कहा, उनसे टोल्ड हिम ऑल मतलब सारी चीजें उनको बताई। बोथ स्टार्टेड डिस्कसिंग समथिंग आफ्टर दैट, इसके बाद दोनों ने कुछ डिस्कस करना शुरू किया, मतलब बात करना शुरू किया। क्या डिस्कस किया उन लोगों ने, नेक्स्ट पेज 52। द डे आफ्टर टुमारो सोहन कुमार वेंट अगेन टू नारायण दास एंड गेव हिम 300 रुपीज एज अ प्रॉफिट। डे आफ्टर टुमारो मतलब आज कल नहीं, टुमारो मतलब कल, और डे आफ्टर टुमारो का मतलब परसों, तो मतलब एक दिन बाद यानी परसों सोहन कुमार फिर से नारायण दास के पास गया और उसने उसको 300 रुपए दिए एज अ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट के तौर पे उसको 300 रुपए वापस किए। नारायण दास वॉज वेरी हैप्पी एंड एट होम ही टोल्ड हिज वाइफ अबाउट दैट। नारायण दास बहुत खुश था और घर जाके उसने अपनी पत्नी से सब कुछ बताया। द वाइफ वॉज इंटेलिजेंट वन, उसकी पत्नी थी वो इंटेलिजेंट थी, बुद्धिमान थी। शी सेड, यू शुड नॉट इन्वेस्ट मनी लाइक दिस, उसने कहा तुम्हें अपने पैसे ऐसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। वॉट विल हैपन इफ यू गेट अ ग्रेट लॉस एनी डे, उसने कहा अच्छा अगर किसी दिन तुमको लॉस हो गया, घाटा हो गया, तब क्या करोगे, तब क्या होगा बताओ। बट नारायण दास वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन हर टॉक्स, सो ही एट द फूड एंड वेंट टू स्लीप। लेकिन नारायण दास ने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया, मतलब इंटरेस्ट नहीं लिया, और खाना खाया और खा के सोने चला गया। नेक्स्ट डे नारायण दास गिव 600 रुपीज टू सोहन कुमार टू इन्वेस्ट। अगले दिन नारायण दास ने 600 रुपए दिए सोहन कुमार को इन्वेस्ट करने के लिए। बट ही वॉज अननोन टू वॉट विल हैपन टू हिम, लेकिन अब वो इस चीज से अनजान था। अननोन मतलब अनभिज्ञ था, उसको नहीं पता था कि आखिर आगे अब उसके साथ क्या होगा। आफ्टर 4 days सोहन कुमार केम टू हिज शॉप हैंगिंग हिज हेड। अगले 4 दिनों बाद सोहन कुमार उसकी शॉप पे आया बेचारा, अपने हाथों को बांधे हुए। वॉट हैपेंड, आज नारायण दास, नारायण दास ने पूछा वॉट हैपेंड, क्या हुआ। हियर इज सम बैड न्यूज फॉर यू सेड सोहन कुमार, सोहन कुमार ने कहा कि तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। टेल मी वॉट इज इट, आई एम रेडी टू हियर इट सेड नारायण दास एक्साइटेडली। नारायण दास ने बड़ी उत्सुकता से कहा कि टेल मी, बताओ मुझको क्या हुआ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। You have lost 600 rupees as the share market came down, said सोहन कुमार pretending to be serious and sad. तो सोहन कुमार ने अपने आप को एकदम सीरियस और दुखी मन से ऐसे ऐसे प्रिटेंड कर रहा था, ऐसे शो कर रहा था। प्रिटेंड मतलब होता है दर्शाना, अपने आप को बहुत दुखी और सीरियस ऐसा दर्शाते हुए उसने कहा कि मैंने तुम्हारे 600 रुपए गंवा दिए हैं, लॉस्ट कर दिए हैं। शेयर मार्केट केम डाउन मतलब शेयर मार्केट में लगाया था उसने, वो नीचे आ गया और मैंने तुम्हारे 600 रुपए गंवा दिए। ओ नो, नारायण दास एक्सप्लेन्ड इन सॉरो पुटिंग हिज हेड बिटवीन हिज हैंड्स। अब नारायण दास ने एकदम दुखी बेचारा, बड़े ही दुख से उसने कहा, अपने हाथों को अपने जैसे होता नहीं है हेड बिटवीन हिज हैंड, सर को हाथों पे रख लेना, मतलब हाथ अपने दोनों हाथों को सिर पे रख लेना। तो नारायण दास बहुत दुखी मन से अपने दोनों हाथों को सर पे रखते हुए, आई एम सॉरी फ्रेंड बट वॉट कैन आई डू इन इट सेड सोहन। लेकिन सोहन ने कहा सॉरी फ्रेंड, माफ करना, बट आखिर मैं इसमें कर भी क्या सकता था।
ट्राइंग टू हाइड हिज स्माइल एंड वेंट बैक, अपनी मुस्कुराहट को छिपाते हुए वो वापस घर चला गया। कौन? सोहन कुमार जो था। द डे ऑफ द सेटिंग ऑफ टीवी हैड कम, अब टीवी के सेटिंग का डे आ गया था, अब टीवी लगने वाला दिन हो गया था, आ गया था। ऑल विलेजर्स एंड पंच वर गैदर्ड इन द कम्युनिटी हॉल अगेन, फिर से सारे गांव के लोग और जो पंच थे वो सब कम्युनिटी हॉल में फिर से इकट्ठा हुए। द हेडमैन सेड, जो हेडमैन जो सरपंच था उन्होंने कहा, एज यू नो टुडे इज द डे ऑफ द इंस्टॉलेशन ऑफ टीवी फॉर ऑल, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज क्या होगा, आज टीवी लगेगी, टीवी को इंस्टॉल किया जाएगा, लगाया जाएगा। ऑल द पंचेज हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर इट, हम जितने भी पंच थे, सरपंच मतलब 5 पंचायत में 5 लोग होते हैं ना, उन्हीं को कहा गया था कि ऑल द पंचेज हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर इट, हम सभी पंचों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, मतलब योगदान दिया है अपना। He announced the contribution of each member of the पंचायत, अब उन्होंने क्या किया, हर एक मेंबर का मतलब हर एक ने कुछ ना कुछ योगदान किया था ना, सहायता की थी, तो हर एक का कंट्रीब्यूशन वो अनाउंस करने लगे, बताने लगे कि भाई किसने क्या कंट्रीब्यूट किया है, क्या योगदान दिया है। नाउ नारायण दास वॉज थिंकिंग दैट इट वुड बी गुड इफ ही कुड मेक सम कंट्रीब्यूशन, अब बेचारा जो नारायण दास था वो भी सोचने लगा कि अच्छा होता कि वो भी कुछ कंट्रीब्यूशन, कुछ योगदान कर देता। He hanged his head shamefully, लेकिन उसको बहुत ही शर्म आ रही थी, उसने शर्म से अपने सिर को झुका लिया। बट देन द हेडमैन सेड, लेकिन इसके बाद जो हेडमैन जो सरपंच थे उन्होंने कहा, आर डियर फ्रेंड नारायण दास वॉज कंट्रीब्यूटेड 600 रुपीज फॉर इट, उसने कहा हमारे प्रिय मित्र नारायण दास में इसमें 600 रुपए अपना कंट्रीब्यूट किया, 600 रुपए दान दिया, सहायता की। सो गिव अ बिग हैंड टू हिम, तो उनके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। ऑल द विलेजर्स क्लैप्ड फॉर नारायण दास, सभी विलेजर्स नारायण दास के लिए तालियां बजाने लगते हैं। नारायण दास वॉज सरप्राइज एट दिस, नारायण दास इसको देखे मतलब इस चीज को देखे बहुत सरप्राइज हुआ, बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि उसने तो सोचा कि मैंने तो कोई पैसे दिए ही नहीं थे। He looked at शांताराम and सोहन कुमार with grateful eyes, और वो शांताराम और सोहन कुमार की तरफ ग्रेटफुल मतलब बड़ी कृतज्ञता से उन दोनों की तरफ देखने लगता है। यानी जो 600 रुपए उसने दिए थे ना, वो इन लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट कर दिए थे, उसने तो इन्वेस्ट करने के लिए थे अपने प्रॉफिट में, है ना, शेयर मार्केट में, लेकिन उन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया था। तो ये था आपका चैप्टर 8 द कंट्रीब्यूशन, और योर होमवर्क इज एज यू नो हार्ड वर्ड्स। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइजेस सॉल्व होंगे एंड क्वेश्चन आंसर्स।